A very good morning to all of you. Today in this video guys, you are going to learn about may have, must have, might have. So without any further delay, let's get started. First of all guys, may have, might have, must have को समझने के पहले आप फ्यूचर टेंस का जो will have है इसके बारे में आप समझेंगे तो गाइज आपको पता ही होगा कि will have का यूज पोजेशन यानी कि सब्जेक्ट के जब स्वामित्व या अधिकार के बात होता है, यानी सब्जेक्ट के पास कोई वो चीज है, किसी के पास कोई चीज है, ये बताने के लिए फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में गाइज एक्शन नहीं होगा, विदाउट एक्शन वाली ये सेंटेंस है। यहाँ पर केवल सब्जेक्ट का जो है ना वो अधिकार, स्वामित्व के बारे में बात होगी। जैसे कि प्रेजेंट में मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। पास्ट में मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। और अगर फ्यूचर की आप बात करेंगे कि मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी इन फ्यूचर, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, आई विल हैव अ कार। इस तरह से बनाएंगे। आई और वी के साथ आप विल हैव को यूज कर सकते हैं। वैसे आप शैल हैव को भी बोल सकते हैं, लेकिन विल हैव ही सब कोई आजकल बोल रहा है, सो कोई बात नहीं, आप विल हैव को ही बोलेंगे। आई विल हैव अ कार, आप अगर फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि मेरे पास कार होगी, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले आप इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए किस तरह से पोजीशन में यहाँ पर भी मे हैव को हम लोग यूज करते हैं। यानी इसमें एक्शन नहीं होगा, केवल यहाँ पर चीजों के लिए, कोई भी चीज किसी के पास है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो गाइज आप ये देखिए, कोई चीज पास होगी। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जो मेरे पास कार है, आई हैव ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो, सो प्लीज अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज वहां पर जाकर देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। टू हैव के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ गाइज कि किसी के पास कोई चीज है, यानी पोजेशन, जब कर्ता के स्वामित्व अधिकार की बात हो तो वहां पर हम लोग हैज और हैव को यूज करते हैं, एंड देन पास्ट में हैड का यूज करते हैं, एंड देन फ्यूचर में विल हैव का यूज किया जाता है। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज वहां पर आप जाकर देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पर देखिए, आप कोई चीज पास होगी, यानी पोजीशन की बात हो रही है, नो एक्शन है इस सेंटेंस में, उसके पास पैसे होंगे। आप यहाँ पर बना सकते हैं ही विल हैव को यूज करेंगे, देन मनी, उसके पास पैसे होंगे, उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव को यूज करेंगे, एंड सक्सेस, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव या शैल हैव आप लिख सकते हैं, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव का ही यूज किया जा रहा है। आई विल हैव अ कार इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, ओके। इसमें आप विल हैव का यूज करेंगे, यानी कोई चीज किसी के पास होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप विल हैव का यूज करेंगे। और गाइस इसको आप ध्यान से देखिए कि मेरे पास कोई कार होगी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई सामान मेरे पास होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पर विल हैव का यूज किया जा रहा है पोजीशन में, है ना, पोजीशन बताने के लिए, है ना, कि किसी के पास कुछ होगा फ्यूचर में। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा गाइस कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन विल हैव को लिखेंगे, देन यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पोजीशन है, तो क्या करेंगे, कोई चीज जो है, कोई भी सामान हो, यानी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। एंड देन इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो लड़का है, सो प्रेजेंट में सोच रहा है या बोल रहा है कि फ्यूचर में मेरे पास, माने आने वाले समय में, भविष्य में मेरे पास एक बंगलो होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे आई विल हैव
अ बंगलो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, मेरे पास अगले साल एक कार होगी, या उसके पास ही विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस तरह से यानी फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है कि कोई चीज होगा, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पर माने बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है। प्रेजेंट में ये बात हो रही है कि हाँ मेरे पास ये चीज होगा। यहाँ पर आप विल हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन आपको समझना है अब गाइस की शैल आई रब। अब गाइस यहाँ पर तो विल हैव को आप समझ गए। देन अब मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर कैसे आप यूज कर सकते हैं बिना एक्शन के। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई आपका एक फ्रेंड आया एंड आप उससे मिल रहे हैं और देन आपको लग रहा है कि अरे बहुत दिनों के बाद आप मिले हैं और आप सोच रहे हैं उसके बारे में, अरे भाई अब तो ये इसके पास जॉब भी है, बहुत पैसे कमा रहा होगा, सोच रहे हैं ना, इसके पास कार होगी। अब देखिए आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आप नहीं जानते कि इसके पास कार है कि नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है, यहाँ पर संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि इसके पास कार होगी। तो क्या लिखेंगे आप? मेरे ये फ्रेंड जो है राम के पास एक कार होगी। अब यहाँ पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो संभावना दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे? मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव का यूज करेंगे। राम के पास कार होगी, ये आपका दोस्त जो है इसका नाम है राम, डन। और ये है आप, है ना, ये आपका दोस्त राम के पास एक कार होगी। तो राम, अभी विल हैव तो समझ गए हैं, फ्यूचर में अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे कि हाँ राम के पास एक कार होगी, इन फ्यूचर होगी नेक्स्ट ईयर। लेकिन आपको यहाँ पर आप यहाँ प्रेजेंट में बनाएंगे और ये कोई टाइम नहीं है, आपको सिचुएशन देखना है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है। या किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पर आपको ये बस ध्यान देना है कि किस सिचुएशन में हमको क्या बोलना है। यानी कि 10 दिन बाद, 4 घंटे बाद जो काम होने वाला है आप फ्यूचर बनाएंगे, विल हैव के साथ बना सकते हैं, या 10 साल या और भी 4 साल वहां पर फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, आपका कोई फ्रेंड आया है और आप उससे मिल रहे हैं और अब एक अंदाजा, एक गेस खेल रहे हैं कि हाँ इसके पास कुछ होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? राम में है, मे है को यहाँ पर यूज करेंगे। माई हैंड राइटिंग इज वेरी रफ, है ना। राम में हैव अ कार, यहाँ पर है मे हैव का यूज आपको पता ही, सॉरी मे का यूज आपको पता ही होगा गाइज। मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज आप नहीं देखे तो देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, या संभावना है, ज्यादा का है कि उसके पास कार होगी। राम में हैव कार, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में ये बात हो रही है। यहाँ पर आपको देखना ये सेंटेंस देख के आपको फ्यूचर का लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, क्योंकि आपका दोस्त है प्रेजेंट में आपके पास खड़ा है और आप सोच रहे हैं, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, शायद राम के पास कार होगी, शायद ही, अब यहाँ पर देखिए, शायद ही राम के पास कार होगी। राम माइट हैव अ कार, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। और नहीं, पक्का विश्वास है इसके पास बहुत पैसे हैं, कार जरूर होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? राम मस्ट को यूज करेंगे, मस्ट हैव अ कार। यहाँ यानी कि जहां पर आपका संभावना जो है शायद का हो, वहां पर आप मे का यूज करेंगे। शायद ही, वहां पर आप माइट का यूज करेंगे। और निश्चित ही, निश्चित यानी कि निश्चित ही, जरूर,
एकदम पक्का विश्वास है कि उसके पास कार होगी, तो वहां पर आप मस्ट का यूज करेंगे। इस तरह से गाइस इस टेक्निक को याद करिए और बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है और इसको याद करेंगे तो कभी भी बोलते समय आप घबराएंगे नहीं। कहां पर मे हैव को यूज करना है, कहां मस्ट हैव को यूज करना है और कहां पर माइट हैव को यूज करना है और कहां पर आप विल हैव को यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर की बात होगी, यानी भविष्य में कुछ टाइम है दिया है वहां पर, तो आप वहां पर बेझिझक आप विल हैव को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में घटना घट रही है और आप प्रेजेंट में कोई चीज कह सकते हैं कि हाँ उसके पास ये होगी, तो यहाँ पर आप मे है, शायद मे है, यानी कि यहाँ पर चांसेस है थोड़ा ज्यादा का है, यहाँ पर कम का है और यहाँ पर चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, यहाँ हाई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप हाई पॉसिबिलिटी के लिए आप मस्ट हैव का यूज करेंगे, यानी पक्का अंदाजा है कि हाँ उसके पास कार होगी। इस तरह से आप अपने फ्रेंड ये राम के लिए तो आप इस तरह से लगाएं कि हाँ उसके पास कार होगी। नेक्स्ट आप ये भी सोच सकते हैं, कई बार आपस में आप लोग मिलते हैं तो ये जरूर बात करते हैं कि अरे उसके पास तो गर्लफ्रेंड होगी, इस तरह की बातें तो जरूर होती है भाई, उसके पास तो बॉयफ्रेंड होगा। तो इसको भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई आपका दोस्त आया और अभी अभी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अरे उसके पास तो निश्चित ही बॉयफ्रेंड होगा। शी, अब यहाँ पर शी लगाएंगे, बॉयफ्रेंड की बात हो रही है ना। शी मस्ट हैव अ बॉयफ्रेंड, इस तरह से लिखेंगे। उसके पास एक गर्लफ्रेंड होगी, निश्चित ही निश्चित जब आएगा तो ही मस्ट हैव अ गर्लफ्रेंड, शायद ही एक गर्लफ्रेंड होगी। ही माइट हैव अ गर्लफ्रेंड, यानी कि शायद, यानी कि कम पॉसिबिलिटी है, शायद होगी उसके पास एक गर्लफ्रेंड, तो ही मे हैव अ गर्लफ्रेंड। इस तरह से आप सिचुएशन को देखते हुए मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव को यूज करेंगे गाइज। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आप नहीं भूलेंगे। स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होगा गाइज कि विल हैव के जगह कहाँ है ये स्ट्रक्चर, हाँ ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो होगा ही, और यहाँ मे हैव, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट तो सबके पास होगा, देन माइट हैव को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन मस्ट हैव को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट में है प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट है प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मस्ट है प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और मे है यानी कि ज्यादा का थोड़ा पॉसिबिलिटी है, माइट है यानी कम, यानी कि शायद ही, मस्ट है यानी कि निश्चित, यानी पक्का भरोसा है कि भाई उसके पास ये चीज होगा। इसके लिए आप मे है, मस्ट है को यहाँ पर यूज करेंगे। तो गाइस आई थिंक कि अब आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट विल हैव विद एक्शन, यानी कि मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव विद एक्शन के साथ नेक्स्ट आप समझेंगे गाइस। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका कि सब्जेक्ट को आप लिखेंगे, देन विल हैव को लिखेंगे, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे यूज करेंगे। यानी हैज, हैव, हैड के बाद कोई भी क्रिया आए तो वहां पर आप V3 को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और इसके साथ ही साथ गाइस मे हैव, देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। विल हैव, मे हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माइट हैव, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है वो तो रहेगा ही भाई, एक्शन हो रहा है यहाँ पर, या कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा ही। यहाँ भी सब्जेक्ट आई, ही, वी, शी, जितने भी प्रोनाउंस है और या किसी के नाम, तो ये सब्जेक्ट हुए, यानी कि डूअर जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो सब्जेक्ट हुए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव
देन वर्ब के थर्ड फॉर्म इन सबके साथ आएगी वर्ब के थर्ड फॉर्म। इस तरह से गाइस स्ट्रक्चर हुआ और बिल्कुल इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ विल हैव V3, मे हैव V3, माइट हैव V3, मस्ट हैव V3। और क्या इसमें हिंदी क्या आएगा कि कोई काम कर चुका होगा। आपको टेंस तो पता ही होगा गाइस कि ये होता है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि राम जा चुका होगा, यानी सेंटेंस में होगा आएगा राम जा चुका होगा, या इस तरह से राम कोई काम कर लिया होगा। ये सेंटेंस में लास्ट में होगा, होगी, होगे आएगा, ये देखना है आपको। खैर इसको देखने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस सिचुएशन देखना है कि सिचुएशन में हमको क्या चीज का यूज करना है। डन। राम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, विल हैव को यहां यूज करेंगे, गॉन, राम जा चुका होगा, गॉन लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। तो गाइज ये आप अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मालूम है तो ये समझना आपके बाएं हाथ का खेल होगा कि अगर आप देख रहे हैं कि राम जा चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में भविष्य में कोई काम हो गया होगा, यहाँ पर ये बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए विल हैव का यूज किया जाता है, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म के यूज किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अगर ये बता रही कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, देन इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा कि वह अब तक घर पहुंच गया होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो आप समझ चुके हैं विल हैव विद सेंटेंसेस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव को यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर कुछ देखिए इस तरह से कि सपोज दैट यहाँ पर राम, श्याम और भी कोई भी है आपका जो दोस्त है, कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पर है एक जगह, और अब ये जो राम है अपने घर जाना चाह रहा है और यहाँ से अब अपने ये घर गया, ठीक है, यहाँ पर उसका घर है और ये अपने घर की तरफ चला गया, ठीक। यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं अब आपस में दोनों आप लोग बात करें कि हाँ अब राम पहुंच चुका होगा। एक अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पर कि राम अब पहुंच चुका होगा। ये क्या हुआ आपका, प्रेजेंट में हुआ, ये फ्यूचर में नहीं हुआ, ये प्रेजेंट टेंस है गाइस, यानी कि प्रेजेंट में ये अंदाजा आप लगा रहे हैं कि राम, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि राम पहुंच चुका होगा। ये देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है ना कि अगर आपके पास 2-3 फ्रेंड्स हैं और उसमें से कोई एक गया और फिर आप लोग आपस में बात करेंगे तो आप बोलेंगे ना कि हाँ अब वह पहुंच चुका होगा, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट का ही ये सब जो एनवायरमेंट प्रेजेंट का ही है, कि कंडीशन प्रेजेंट का ही है कि हाँ अब वो पहुंच चुका होगा, राम अब पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे मे है का, यानी संभावना, अंदाजा लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको पर राम पहुंचा या ना पहुंचा आपको पता नहीं है, बस एक अंदाजा लगा रहे हैं कि राम पहुंच चुका होगा, प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे राम घर पहुंच चुका होगा, राम मे है को यूज करेंगे गॉन होम, राम घर पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं शायद में ही है आप, क्योंकि आपको पक्का विश्वास नहीं है। तो राम घर पहुंच चुका होगा, शायद ही राम घर पहुंचा होगा, शायद ही। राम माइट हैव को यहाँ पर यूज करेंगे, शायद ही। गॉन होम इस तरह से लिखेंगे, नहीं यार, वो निश्चित ही पहुंच चुका होगा, वो निश्चित ही पहुंच गया होगा या पहुंच चुका होगा, डजंट मैटर। ये लास्ट नहीं देखना है आपको, बस सिचुएशन को देखना है, वहां पर आपको लगाना है मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। अगर आपको पक्का मैंने अंदाजा लग रहा है कि नहीं हाँ वो निश्चित ही पहुंच चुका होगा, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर आप मस्ट हैव को यूज करेंगे। राम मस्ट हैव गॉन होम, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे।
तो गाइज आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से विल हैव एंड देन मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज किया जा रहा है। यानी विल हैव के बारे में आप जानते ही होंगे। आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, यानी कि आपको संभावना दर्शाने के लिए कोई क्रिया हो चुकी होगी या संभावना दर्शाने के लिए मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज किया था। लेकिन मे हैव कुछ ज्यादा संभावना है, माइट हैव यानी कि शायद ही, और मस्ट हैव यानी कि पक्का पक्का निश्चित ही वो काम हो चुका होगा, तो वहां पर आप मस्ट हैव का यूज करेंगे। इस तरह से गाइज एक और एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई ब्रोकन चेयर है और कुछ देर पहले कुछ बच्चे आके खेल रहे थे, जो सीता थी, गीता थी, रीता थी, रिया थी, तो आपको नहीं पता कि कुर्सी को कौन तोड़ा, लेकिन आप अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद रिया ने तोड़ी होगी, शायद रिया ने तोड़ी होगी। तो कैसे आप बनाएंगे? रिया में हैव ब्रोकन दिस चेयर, यानी कि रिया ने इसे तोड़ी होगी इस कुर्सी को। देन आप बोलेंगे कि शायद ही रिया ने तोड़ी होगी। रिया यहां पर आप यूज करेंगे शायद ही है तो माइट हैव ब्रोकन। देन नहीं, निश्चित, निश्चित पक्का है, रिया ने ही तोड़ी होगी, रिया काम कर सकती है, ये रिया ने ही तोड़ी होगी, रिया मस्ट हैव ब्रोकन। इस तरह से आप मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव का यूज करेंगे। तो गाइस इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले आप अपने दोस्त के घर गए और बार बार आप बेल बजा रहे थे और 4-5 बार बेल बजाए और कोई उधर से न दरवाजा खोल रहा है, न ही कुछ बोल रहा है। तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दे जा चुके होंगे, तभी तो भाई कोई नहीं खोल रहा है, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, ना कोई उधर से आंसर दे रहा कि हाँ भाई कौन है, क्या है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि दे मे हैव गॉन, यानी कि वो जा चुके होंगे। दे मस्ट हैव गॉन, निश्चित ही जा चुके होंगे, और शायद ही वो गए होंगे, दे माइट हैव गॉन। तो आपको ये समझना है किस सिचुएशन में आपको मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव को यूज करना है। इस तरह से गाइस आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि अंदाजा लगाना, यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट का ये अंदाजा है, आप प्रेजेंट में ये बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आप मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का यूज करेंगे। अब गाइस कुछ एक आध और सेंटेंस को आप बनाएंगे, तभी आप और अच्छे समझ पाएंगे। गया होगा यानी कि ये वाक्य के अंत में आएगा, लेकिन आप ये समझिए कि ये होगा होगी नहीं देखना है। तो ट्रेडिशनल है कि चुका है, चुकी है, गया है, गई है, गागेगी, होगा होगी, ये नहीं देखना है। आपको बस देखना है कि सिचुएशन क्या है और किस सिचुएशन में आपको किस तरह के जो है ये मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉडल्स है, इसको यूज करना है। तो वह अब तक घर पहुंच गया होगा, यहाँ पर आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि आप अंदाजा लगाए, आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इसको कि यहीं पर मैं बना दूं कि अब यहाँ पर मे को यूज करिए पहले, शायद वो घर पहुंच चुका होगा, यानी कि आपको पता नहीं है, थोड़ा लग रहा है, कुछ चांसेस है, ज्यादा के चांसेस है, लेकिन 100% आपका ये नहीं है, पक्का पक्का नहीं है। ही मे हैव गॉन अब तक बाय नाउ, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे बाय नाउ। अब तक के लिए आप बाय नाउ लिख सकते हैं। ही मे हैव गॉन बाय नाउ, मे हैव के बाद में V3 को लिखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर आप शायद के बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं शायद ही पहुंचा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, ही को लिखेंगे, देन मे हैव की जगह माइट हैव को लिखेंगे, है ना, गॉन, एंड देन बाय नाउ, एंड नहीं पक्का पक्का वो पहुंच गया होगा भाई, निश्चित है, पूरा एकदम भरोसा है कि पहुंच गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे।
गाइज आई हैव रिटर्न मे हैव गॉन, यहाँ पर होम मैं भूल गई हूँ लिखना, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं गॉन की जगह आप रिच्ड भी लिख सकते हैं कि ही मे हैव रिच्ड, रिच्ड भी लिखेंगे आप, पहुंचना लिखी हूं ना मैं, रिच्ड होम बाय नाउ, इस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे। ये होम मैं भूल चुकी हूँ यहाँ पर, और गॉन की जगह आप रिच्ड लिख दीजिएगा। वो या ये सेंटेंस जो है पहुंच, मैं पहुंच लिखी हूँ यहाँ पर ना, वह अब तक पहुंच चुका होगा, यहाँ पहुंच है, दैट्स वाई यू कैन राइट रिच्ड इंस्टेड ऑफ गॉन। अदरवाइज वह घर गया होगा, गॉन इट इज राइट ऑल्सो। वह बस से गया होगा, ही शायद में है गॉन बाई बस, माइट है शायद ही वो बस से गया होगा, आपको नहीं पता है, आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, और ये अंदाजा जो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में लगा रहे हैं कि आपका दोस्त आपके घर से निकला है और वो गया, लेकिन किससे गया ये आपको पता नहीं है, वो कार से गया, बस से गया या ऑटो से गया, यू डोंट नो। तो यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा रहे हैं प्रेजेंट का, तुक्का मार रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइट है शायद ही, है ना, गॉन बाय बस। नहीं भाई, वो निश्चित ही बस से ही गया होगा, वो मैक्सिमम टाइम बस से ही जाता है, तो जरूर बस से ही गया होगा, एकदम पक्का पक्का है भाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मस्ट है गॉन बाय बस, बस यही आपको समझना है। ये इस तरह से आपको मे हैव, मस्ट हैव एंड माइट हैव का यूज करना है, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यारा मतलब ये रूल है, एक बार समझ जाएंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कहाँ पर मे है, कहाँ पर माइट है और कहाँ पर मस्ट हैव को यूज करें। बिल्कुल नहीं घबराएंगे आप, एकदम बिल्कुल ही इजी है। और थर्ड क्या है, मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक उसने यह किया होगा, ही। अब यहाँ देखिए शायद उसने किया होगा, ही मे हैव डन दिस, आई थिंक ही माइट है, शायद ही किया होगा, शायद में जब आए शायद ही में, तो यहां पर आप लिखेंगे माइट हैव डन दिस एंड ही मस्ट है। हाँ, मुझे एकदम पक्का विश्वास है भाई, एंड ही मस्ट हैव, हाँ एकदम पक्का पक्का का है, एकदम अंदाजा वही किया होगा, डन दिस। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइज आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के कहां पर यूज किया जाता है। और गाइज अब आप एक बार मैं समराइज कर दूं कि विल, फ्यूचर टेंस यानी विल है, पोजीशन में यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार, यानी कि इन फ्यूचर में, फ्यूचर की बात करेंगे विल हैव के साथ बनाएंगे। देन आपको प्रेजेंट का आपका संभावना व्यक्त करना है, प्रेजेंट में आपको कोई अंदाजा लगाना है कि हाँ उसके पास कुछ कोई चीज होगी, तो वहां पर आप मे हैव को यूज करेंगे, यानी कि आपका पॉसिबिलिटी है थोड़ा ज्यादा है, वहां पर आप मे हैव को यूज करेंगे। शायद उसके पास एक कार होगी, ही मे हैव अ कार, शायद में ये काम, लेकिन प्रेजेंट में, यानी कि आप प्रेजेंट में ये चीज घटना घट रही है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ ये शायद इसके पास एक कार होगी, क्योंकि इसके पास पैसे हैं तो कार तो होगी। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये किसी यूट्यूबर के लिए कि हाँ ये इसके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई इसके पास तो पैसे जरूर होंगे, है ना, इसके पास शायद पैसे होंगे, ही मे हैव मनी, शायद ही इसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी, नहीं निश्चित पक्का भाई, इतने सब्सक्राइबर हैं तो पैसे तो होंगे ही होंगे भाई, इसमें नो डाउट। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, ही मस्ट हैव मनी, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे।
मस्ट हैव, मे हैव एंड माइट हैव को यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे पोजीशन के लिए। देन अगर आप एक्शन वाले सेंटेंस में बनाते हैं तो विल हैव, ये रूल आपको पता है, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम हो चुका होगा के लिए हम लोग विल हैव यूज करते हैं। विद एक्शन हो तो वहां पर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं विल हैव के साथ। आप मे हैव को यूज करेंगे, यहाँ पर भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे सबके साथ, है ना। एंड ये मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव एक संभावना दर्शाने के लिए प्रेजेंट में आपको अंदाजा लगाना है, यानी कि जो संभावना व्यक्त करना है, वहां पर हम लोग मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव को यूज करते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट का जो कंडीशन हो वहां पर आप इसका यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट की सिचुएशन में आप यूज करेंगे। जैसे कि वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मे हैव गॉन बाय नाउ, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। यानी कि गाइस यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये, अब ये मत देखिएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, जी नहीं, अभी वो आया है, अभी ये वो निकला है, तो आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये घटना जो है प्रेजेंट में ही घटित हो रहा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लगाएंगे मे हैव, यानी कि शायद आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि अंदाजा, आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं है, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ही अब तक पहुंच चुका होगा, ही मे हैव गॉन होम, मुझे लगता है उसने यह किया होगा, जो भी काम है, कोई काम है और आपको लग रहा है कि नहीं उसने ही किया होगा, ही मे हैव डन दिस, यहाँ पर डन को यूज करेंगे। एंड शायद ही किया होगा, ही माइट हैव डन दिस, और नहीं पक्का उसने ही किया होगा ये काम, जो ये काम है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर ही मस्ट हैव डन दिस वर्क। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे और बना के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।